वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। यहाँ हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिश को डेली लाइफ में कर देंगे इम्प्रूव। देखिए, जो सेंटेंसेस यहाँ मैं आपको बताऊंगा, एक एक सेंटेंस हम यही क्लास में याद करेंगे। चलिए क्लास तो करते हैं शुरू। बिल्कुल शॉर्ट सी ये क्लास होने वाली है। बस आपको करना क्या है, क्लास को 2 बार रिवाइंड करके देखना, जिससे क्या होगा, आप साथ के साथ चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे और यही आपकी इंग्लिश को करेंगे इम्प्रूव। देखिए, एक एक सेंटेंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई, ये कोई सेंटेंस है? बिल्कुल ये सेंटेंस है। बिल्कुल बिल्कुल ये सेंटेंस है। कितनी अजीब सी बात ये बन गई। देखो, जब भी हम कोई भी भाषा बोल रहे होते हैं, स्पेशली जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम टेंस का, इस वर्ड का आप कह सकते हैं, या इस सेंटेंस की बात कर सकते हैं, आप इस एक्सक्लेमेशन वर्ड की बात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है बिल्कुल, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्वियसली। आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहते हैं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, मैं तो बोलता हूँ, ऑब्वियसली आई स्पीक, ऑब्वियसली आई स्पीक। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऑब्वियसली आई विल गो यार, ऑब्वियसली बिल्कुल चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, है ना। मैं आपसे कहूँ क्या आपको 10 रुपए चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल चाहिए, ऑब्वियसली आई नीड, बिल्कुल चाहिए भाई, ऑब्वियसली। तो ये इसे क्या कहते हैं, हम ऑब्वियसली कहते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल का इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, आप किससे इंग्लिश बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम फाइन, है ना। आई वुड लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, तुम चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? तो यार ऑब्वियसली यार कॉफी, बिल्कुल कॉफी पीना पसंद करूंगा मैं, सीधी सी बात है ना। तो बोलते हैं ना इसे, नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वहां पर हॉलीवुड मूवीज में भी ऑब्वियसली वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं गैप फिलिंग वर्ड्स में भी हम इसे कई बार पुट करते हैं। ऑब्वियसली के बाद आता है आपका सच में, सच, इज इट, सच। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके पास आता है, आपका दोस्त आपके पास आके क्या कहता है, वो कहता है तुझे पता है जो अमन है ना, वो चोर है, अमन इज अ थीफ, है ना। तुम छुट्टी क्या कहते हो, सच, सच बता। अगर आप कहना चाहते हो सच में, भाई एक तरीका तो ये, आप कहना चाहते हो सच में ऐसा है क्या, सच में ऐसा है, तो यू विल से लिटरली। आप क्या कहेंगे दोस्तों, लिटरली। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं केवल सच, ऐसा है क्या, सच, यू विल से इज इट। इज इट का मतलब होता है सच। हालांकि सच को इंग्लिश में ट्रूथ कहते हैं, लेकिन ट्रूथ का मतलब होता है दोस्तों सच नहीं, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सच की विद एक्सक्लेमेशन मार्क। विश्व में आदिबोधक चिन्ह हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जब इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो सच बोलते हैं भाई, है ना, ट्रूथ बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके पास आता है, भाई वहां पर भंडारा घट रहा है, तुम क्या कहते हो, सच में, लिटरली, या इज इट, सच। क्लियर, याद रहेगा आपको इतने सेंटेंसेस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले छोटे छोटे वाक्यों की बात करते हैं। भाई जल्दी करो, है ना, कोई भी काम हो जल्दी करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी किसी वेकेशन पे जा रहे हैं घर वाले, तो पापा क्या कहते हैं, जल्दी करो यार ट्रेन छूट जाएगी, हरी अप। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, हरी अप। क्या कहोगे आप इसे, आप इसे कहोगे दोस्तों हरी अप, हरी अप। क्लियर, आप इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं हरी अप। हरी अप का मतलब क्या होता है, जल्दी करो। लेकिन आजकल एक स्लैंग का यूज होता है, एक अमेरिकन स्लैंग है, आप कह सकते हैं अमेरिकन फ्रेज है, जो जल्दी करो के लिए यूज होता है, जिसे हम कहते हैं शेक अ लेग। शेक अ लेग, शेक अ लेग का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेक अ लेग का मतलब भी यही होता है, जल्दी करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से कहना चाहते हो जल्दी करो, तो यू विल से शेक अ लेग, है ना, हरी अप, है ना, हमें जाना है, वी हैव टू गो, हरी अप, है ना, शेक अ लेग, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। दोनों ही क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें, कितनी सुंदर, है ना, कितनी सुंदर, हाउ लवली। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, बड़ा मक्कार है, वो क्या कह रहा है, एक लड़की देखो यार कितनी सुंदर, हाउ लवली सी इज, कितनी सुंदर है वो, हाउ लवली सी इज। हाउ लवली का मतलब क्या होता है, कितनी सुंदर, हाउ लवली। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, हाउ लवली हमने पढ़ लिया, ओके। हाउ ब्यूटीफुल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, छी छी, है ना। कोई चीज आपको ऐसी दिख गई, बहुत गंदी सी है, आप कहते हैं अच्छी छी कितनी गंदी है, तो हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। कैसे पढ़ेंगे आप इसे, आप इसे ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ डिस्गस्टिंग। गस्टिंग नहीं पढ़ते इसको, इसका का साउंड इसमें होता है, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी।
है ना। आप कहना चाहते हैं कितना बुरा है, कितना भद्दा है, तो यू से हाउ एब्सर्ड। आप क्या यूज करेंगे वहां पर, आप यूज करेंगे हाउ एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड का मतलब होता है कितना भद्दा, है ना। अब ये भद्दे के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितना भद्दा। क्लियर। चलिए, तो छींची आपको समझ में आ गया। छींची, हालांकि बॉलीवुड में छींची पता किसे कहते हैं, छींची कहते हैं गोविंदा को, आपने सुना हो, है ना। तो हाउ एब्सर्ड भद्दा, और हाउ डिस्गस्टिंग जिसका मतलब है क्या, छींची। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगला सेंटेंस आपके सामने, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर दिखती हो। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट का मतलब क्या खूब लगती हो, हाउ स्वीट यू आर, कितने प्यारे हो आप, हाउ स्वीट यू आर, कितने अच्छे हो, हाउ गुड यू आर, है ना। तो हाउ स्वीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर लगती हो। हाउ स्वीट एंड ब्यूटीफुल यू आर, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर लगती हो। वाह बेटे, क्या सेंटेंस निकल के सामने आया है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। जब आपके जो रिश्तेदार होते हैं, है ना, वो ये कह जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम उन्हें क्या कहते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा एक दिन कि मैं कौन हूँ। तो आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, आई विल शो यू, मैं क्या करूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा। हु आई एम, एक तरीका बनाने का तो इसका ये है हु आई एम, या आप इसे दूसरी तरीके से बना सकते हैं हु एम आई। हु एम आई, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। हु एम आई, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। जैसा आपने सुना होगा आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल डू दैट, मैं उसे कर दूंगा। तो आई विल एक्शन, ये एक नॉर्मल सा टेंस होता है। अगर आपने टेंस की वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिए। टेंसेस सिखाना मैंने आपको कर दिया है शुरू, क्योंकि बेसिक से इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं। केवल इंग्लिश स्पीकिंग का ये चैनल है, इंग्लिश से अलावा कोई मटेरियल यहाँ पर आपको नहीं दिया जाता। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक दिन आप इंग्लिश बोल रहे होंगे। आई विल शो यू दैट वन डे यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगले वाक्य की तरफ हम बढ़ते हैं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। भाई जब धमकी देते हैं ना, सबसे ज्यादा यूज होता है तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं, बेटे घुस बना देता हूँ मैं। तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तो यू डोंट नो। एक तरीका तो यू डोंट नो हु आई एम, या दूसरा तरीका यू हैव नो आइडिया, तुझे पता ही नहीं है, तेरे अंदर विचार ही नहीं है। नो आइडिया का मतलब क्या है यहाँ पर, नो आइडिया का मतलब है तू जानता नहीं है, यू हैव नो आइडिया। हु एम आई, हु एम आई एक तरीका, हु आई एम दूसरा तरीका। तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, धमकी देने में सेंटेंस यूज होता है यू हैव नो आइडिया हु आई एम, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। याद रहेगा दोस्तों, अच्छे सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। एक एक सेंटेंस हम यहाँ पर क्या करते चल रहे हैं, क्लियर करते चल रहे हैं। बहुत प्यारे ये सेंटेंस है। देखिए, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो, मैं डरता नहीं हूँ। भाई लड़ाई में होते हैं सेंटेंस यूज, मैं डरता नहीं हूँ, तुम कौन हो, तुम कोई भी हो, राष्ट्रपति धुरंधर हो, है ना, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन है ना। तो देखिए, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। क्योंकि केयर का मतलब क्या होता है, आई डोंट केयर का मतलब होता है क्या दोस्तों, परवाह होना, आई डोंट केयर। क्लियर। आई डोंट केयर हु यू आर, तुम कौन हो, हु यू आर, आई डोंट केयर। तो मेरे को परवाह ही नहीं है कि तुम कौन हो, हु यू आर या हु आर यू। भाई देखिए, दो तरीके से बनाने के, हु यू आर तो लिखा हुआ ही है, दूसरा तरीका यू है हु आर यू, यू है भाई दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या, हरियाणा वालों, दूसरा तरीका ये है हु आर यू। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सेंटेंस, तुम्हारा पाला गलत आदमी से पड़ गया। गुस्से में कहते हैं ना, तेरा पाला पड़ गया भाई गलत आदमी से, है ना, तुम गलत आदमी से भिड़ गए आज, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, घुस बना देंगे। देखो कैसे, यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग गाय। मैसिंग का मतलब होता है भाई साहब, मैसिंग का मतलब होता है पंगे लेना। मैशिंग का मतलब क्या होता है, पंगे लेना। तो यू आर मैसिंग, तुम पंगे ले रहे हो विद किसके साथ, रॉन्ग गाय, गलत आदमी के साथ। अभी वो वाला गलत आदमी नहीं है कि बिगड़ा हुआ, गलत आदमी का मतलब ये है भाई साहब किसी ताकतवर से पंगा ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी लड़ाई हो गई, धमकी कैसे देते सामने वाले को, तुझे पता नहीं तो किससे पंगे ले रहा है, बेटे दुनिया का दूसरा राष्ट्रपति मैं हूँ, दुनिया का ऐसा मान के चल बिल गेट्स मैं हूँ, तुझे पता नहीं कौन सा इंसान से तो पंगा ले रहा है। यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग गाय। आज के बाद आप हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में गाली देंगे दूसरों, कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग गाय। तू क्या कर रहा है, दूसरे इंसान के साथ पंगा ले रहा है, तुझे पता नहीं है कौन हूं मैं, है ना, थोड़ा मेरे बारे में सोच। क्लियर। तो जब भी आप धमकी देंगे इस तरीके के सेंटेंस से देंगे, और मैसिंग विद द रॉन्ग गाय, तुम गलत आदमी से क्या कर रहे हो, पंगे ले रहे हो। क्लियर। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, समझ में, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू, मैं क्या करूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, है ना, आई विल स्लैप यू, मैं तुझे पीट दूंगा, आई विल बीट यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुझे गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू। क्लियर। तो ये से कहते हैं हम धमकी देना। देखिए, ज्यादातर सेंटेंस आज के ऐसे जिनमें धमकी दी जा रही है। देखिए, अब देखो भाई, मेरा तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सबको टास्क दिया कि सबको क्या करनी है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी
है ना। तो इंग्लिश बोलने से पहले आपको क्या करना है, सबको 10-10 सेंटेंस बनाने हैं। स्कूल में ऐसे बहुत सारे काम मिलते हैं, घर में भी काम मिलते हैं। जैसे ही आपका काम हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, मम्मी मेरा काम हो गया, तो इसे आई एम डन। आई एम डन नहीं बोलना, आई एम डन मत बोलना इसे, आप इसे बोलेंगे एम डन। क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप आई एम को क्या बना देंगे, आई एम की जगह आप बोलेंगे क्या, केवल आई एम की जगह बोलेंगे केवल एम। तो एम डन यार, मेरा हो गया, एम डन, है ना। इसका दूसरा भी सेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था, एक लड़की थी, है ना। दोनों क्या थे, दोनों में मोहब्बत थी। एक दिन लड़की अचानक आई और उससे कहती है आई एम डन नाउ, मेरा हो गया, मेरा। अब यहाँ पर आई एम डन नाउ का मतलब पता है क्या, ये नहीं कि मेरा हो गया, यहाँ पर आई एम डन का मतलब ये है मैं थक चुकी हूँ तुझसे, आई एम डन यार, मैं आई एम सफोकेटेड, आई एम डन, मैंने खत्म कर लिया। और तुम्हें पता है आई एम डन सबसे ज्यादा लड़कियों की तरफ से आ रहा है आजकल, आई एम डन, क्योंकि लड़के तो कुछ करते नहीं है और लड़कियां कहती हैं आई एम डन। चलिए, वो झूठा गिलास है भाई, देखो होता है कई बार झूठा गिलास। अब वो झूठा जो है भाई, लायर तो हमसे कहेंगे नहीं, झूठ बोलने वाला गिलास तो वो है नहीं, तो यूज्ड ग्लास। यहाँ पर झूठे ग्लास के लिए आप क्या कहेंगे, यूज्ड ग्लास, दैट इज यूज्ड ग्लास। वो ग्लास जो है वो झूठा है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी ने उसमें पानी पी रखा है, दैट इज यूज्ड ग्लास। याद रहेगा दोस्तों आपको ये बात। चलिए आगे अगर हम बात करें, मुझे हल्के मत लियो, समझा बेटा, छोटा छपरी नाम है, मुझे हल्के मत लियो। तो क्या कहते हैं, मुझे हल्के मत लियो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। हल्के में लेना क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट। आपने सुना होगा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, सुना है ना आपने। चेन्नई एक्सप्रेस में सबसे बड़ा डायलॉग यही है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। एक आम आदमी को हल्के मत लियो, एक आम आदमी बहुत बड़ी चिड़िया होती है। क्लियर। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी का मतलब क्या होता है, हल्के में लेना। तुम्हें जो करना है करो, जाओ, डरता नहीं हूं मैं, तुम्हें जो करना है करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू वट एवर। वट एवर का मतलब यहाँ क्या है, वट एवर का मतलब है जो करना है ना। वट एवर का मतलब है जो, डू का मतलब क्या, करो, करो जो तुम चाहते हो, करो जो तुम चाहते हो, डू वट एवर यू वांट, जो तुम करना चाहो कर लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो भाई, डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई हैव नो फियर ऑफ यू, मेरा को कोई डर ही नहीं है तेरा। डू वट एवर यू डू, जो तुम करो करो, डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, चलो मजा आ गया होगा तुम्हें टेंशन में। क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ डज इट मैटर मुझे, हाउ डज इट मैटर टू मी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता, है ना। समझ में आया, ये सेंटेंस यूज होते नहीं होते, ये सेंटेंस आप बोलते नहीं बोलते, बिल्कुल नोट कर लो इन्हें, एज इट इज याद करने हैं आपको ये सेंटेंस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बिजली चली गई यार, लो भाई नाश हो गया, है ना। इंग्लिश बोल रहे थे और बिजली चली गई, द पावर हैज गॉन ऑफ। गॉन ऑफ का मतलब होता है बिजली का जाना। गॉन ऑफ, गॉन ऑफ कहाँ लगता है, जब बिजली चली जाती है। देखो मम्मा के तो बिजली जाती नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि मम्मा के यहाँ बिजली चली जाती है तो ऐसा नहीं। बिजली गॉन ऑफ का मतलब है बिजली बंद हो जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो विल से द पावर हैज गॉन ऑफ, बिजली चली गई है, हैज गॉन ऑफ। याद रहेगा दोस्तों, मजा आ रहा है टेंसेस में, बहुत बढ़िया। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो भाई, देखो लड़कीबाजी में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लड़कीबाजी करके जिंदगी बर्बाद मत करो। डोंट स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, एंड योर लाइफ का मतलब होता है दोस्तों जिंदगी। तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। डू वट एवर यू वांट टू डू, वो करो जो तुम करना चाहते हो। अचीव योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को पाते रहो। डन। चलिए, क्या कह रहे हो सर, लक्ष्य लड़की है, ठीक है, चलो। वह डरा हुआ है, वह क्या हुआ है, डरा हुआ है, इज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है दोस्तों डरा हुआ होना, है ना, है ना। वो क्या है, डरा हुआ है, ही इज फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि अभी देखो ऊपर से धमकी मिलती आ रही है, बेचारे को डरेगा तो वो है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसा कभी भी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा मत सोचना जो तुम सोच रहे हो, डोंट इवन थिंक सो कि मैं कौन हूँ, एम आई, कभी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो कि तुम आईएएस बन जाओगे, विल बी आईएएस, तुम तो और उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे भाई, बड़ी सपने देखते हैं ना जीवन में, तो ऐसा कभी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो। वो लगभग 5 फुट लंबा है ना। जब भी हम किसी की हाइट बताते हैं तो कैसे बताते हैं, वो लगभग 7 फुट तो लंबा तो होगा ही, तो यू विल से ही इज अबाउट 5 फीट टॉल, ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। क्लियर, कितने फीट टॉल, 5 फीट लंबा। अब आप क्या कर सकते हैं, जिसकी जो हाइट है आप यहाँ पर बस हाइट चेंज कर दो, 7 फीट आप कर सकते हैं, 8 फीट कर सकते हैं, 9 फीट कर सकते हैं, 10 फीट, 10 फीट ज्यादा हो गया, सॉरी राक्षस थोड़ी बनाना है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, वह लगभग 5 फुट लंबा है, तो विल से ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। तो इस तरीके से आप किसी की भी लंबाई बता सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है मजा आया होगा। अगर यहाँ तक आप जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमें,
नए नए हैं अभी यूट्यूब पर, लेकिन मेहनत करते हैं आपके लिए इंग्लिश सिखाने में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।